कहानी की शुरुआत में हमें एक चलता हुआ टीवी दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत शहर में मौजूद सीक्रेट किलर के बारे में बता रही थी, क्योंकि वो रात होते ही अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारता जा रहा था और उसका सबसे बड़ा काम ही लोगों की आंखें निकालना था, जिसकी वजह से वो एक विक्टिम को भी न्यूज पर ले आती है ताकि लोगों को इस खबर पर यकीन हो सके। जिसका चेहरा तो बहुत ज्यादा ड्रामा लग रहा था और वो अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में भी बता देती है, जिससे अब वो किलर भी रूम में ठहरा सुन रहा था और वो इस सब की वजह से गुस्से में आते ही टीवी भी तोड़ देता है, क्योंकि उसे इस बार भी किसी को मारने के लिए जाना था, जिसके लिए दोबारा से चेयर पर बैठते ही अपना मेकअप करने के साथ साथ हथियार भी उठाने लगता है, जो कि पूरी तरह से एक जोकर लग रहा था। अब इस सब के बाद हमारा सीन एनो नाम की उसी रिपोर्टर पर शिफ्ट होता है, जो टीवी पर इस किलर के बारे में बता रही थी और वो ये सारा कुछ फोन पर अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कर रही थी, ताकि पुलिस वाले बहुत ही जल्द इस किलर को ढूंढ सकें, क्योंकि ये जोकर बहुत ही बेरहमी के साथ लोगों को मारता जा रहा था। और इसी के साथ बातों के दौरान एना को वहीं पर किसी की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं तो अब वही औरत सामने आते ही एना पर भी हमला कर देते हैं, क्योंकि ये वही औरत थी जिसने कुछ टाइम पहले एना को इंटरव्यू दिया था, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और खुद भी उसी किलर की तरह एना की आंखें निकाल देती है। जिसके बाद हमारा सीन दो फ्रेंड्स डॉन और टेरा पर शिफ्ट होता है, जो दोनों ही पब से वापस आने के बाद नशे में धुतते हैं और ऊपर से डॉन खुद ही गाड़ी चलाने के लिए कह रही थी, जिसका सुनते टेरा तो बुरा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में डॉन को गाड़ी नहीं चलाने दे रही थी। जिन्हें अब वहीं पर ही अपने सामने आर्ट दिखाई देता है, जो सामान लेकर किसी को मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो रात टाइम में लोगों का शिकार करता था। जिसके साथ डॉन कुछ बातें करते ही ये कैफे में पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत लगी हुई थी, जिनके पीछे पीछे अब आर्ट भी वहीं पर पहुंच चुका था, जो देखे टेरा तो बहुत डर जाती है, क्योंकि वो उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बारे में अब वो डॉन को भी बता देती है। लेकिन वो उससे बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से आर्ट के करीब जाते ही अपनी पिक्चर बनाने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि वो इस पूरी कहानी में बोलने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जिससे वहीं पर एक आदमी आते ही वापस जाने का कहता है, क्योंकि वो खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा था। जब कुछ टाइम गुजरते टेरा के सामने आता ही उसे एक रिंग पहना देता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से कैफे वाला आर्ट को भी पकड़ कर बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी टेरा अब तक उसके बारे में सोच रही थी, जो दोनों एक साथ पिज्जा खाते ही शॉप से बाहर निकल कर वापस जाने लगती है, जहाँ पर अब इनके लिए एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि किसी ने इनकी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया था, जिसकी वजह से टेरा डॉन का फोन लेते ही अपनी बहन को पिक करने के लिए आने का कहती है, जो पहले तो उसे मना करने ही वाले थे, लेकिन इसी बीच अपने फ्रेंड्स को आता देखते बात मान जाती है, जिसका सुनते टेरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक साथ ही गाड़ी में बैठे विक्टोरिया का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो आने में बहुत ही ज्यादा देर लगा रही थी और ऊपर से टेरा को भी बाथरूम जाना था, जिसकी वजह से डॉन को गाड़ी में छोड़ते अपने सामने घर में पहुंच जाती है। वो उस आदमी से भी अंदर जाने के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो ये सुनते ही उसे मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक काम करने वाला था, जिससे किसी तरह टेरा बात मनाते ही अंदर ले जाते हैं, क्योंकि रात के इस टाइम उन्हें देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। और ऊपर से वो आदमी भी टेरा को अकेले वापस जाने का कहता है, क्योंकि अब वो बाहर जाने का रास्ता भी जान चुकी थी, जिसकी वजह से माइक उसे वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन टेरा को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में मौजूद एक भी टॉयलेट साफ नहीं था, जिनके अंदर वो किसी तरह फ्रेश होता ही आखिरकार बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर अब डॉन गाड़ी में न्यूज सुनते ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अब वो खुद भी जान चुकी थी कि शहर में मौजूद सभी लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्ट है, जिसके साथ उसने हाल ही में पिक्चर बनाई थी। और ऊपर से वो खुद भी डॉन के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, जिससे वो विक्टोरिया समझकर जो ही देखने लगते हैं तो आर्ट उसे भी मार कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि अब टेरा खुद भी बस से बाहर आ चुकी थी। इसे वहीं पर किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बिना डरे ही उसे देखने के लिए गैराज के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिससे अब पीछे देखने के बाद एक औरत सामने आते ही बहुत डरा देती है, जिसने अपने हाथों में एक बेबी डॉल रखी थी और वो उसे ही अपना बच्चा समझ रही थी, क्योंकि मिली के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। जिससे टेरा किसी तरह अपनी जान छुड़ाते ही आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वो खुद भी कुछ डरी हुई थी, जो इस बार दोबारा से अपने सामने किलर को देखते ही वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो टेरा को ही मारने वाला था। जिससे बचने के लिए वो खुद भी किसी तरह आगे जाते ही गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि आर्ट एक बहुत ही ज्यादा मक्कार आदमी था, जो आखिर में टेरा को गाड़ी के पीछे छुपा हुआ देखते ही उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने अपने हाथों में एक रॉड उठा रखा था, जिसके लगने से टेरा का पाँव भी बहुत जख्मी हो जाता है। लेकिन वो फिर भी किसी तरह खुद को छुड़ाने के लिए आर्ट को एक चाकू मारकर भाग जाती है, लेकिन उसने बाहर जाने के सभी डोर भी लॉक कर रखे थे, जिसकी वजह से अब टेरा वहीं पर ही छुप जाता है, क्योंकि आर्ट उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था, जो अब अपने जख्म को देखकर वो भी परेशान हो जाते हैं। जिस सब के बारे में वापस आते वक्त विक्टोरिया भी सुन रही थी, क्योंकि इस किलर के बारे में सभी लोगों को पता चलता जा रहा था, जिससे बचने के लिए टेरा भी बाहर जाने का डोर ओपन करने लगती है, लेकिन लॉक होने की वजह से कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और ऊपर से वो माइक के सामने भी पहुंच जाती है, लेकिन वो सॉन्ग सुनने के चक्कर में टेरा की आवाज भी नहीं सुन पाता, जिसको बुलाने के चक्कर में आर्ट भी वहीं पर आकर टेरा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है, जो होश में आने के बाद
बाद अब उसे अपने सामने देखते ही बुधा डर जाते हैं, क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है, जिसे आर्ट ने चेयर के साथ बांध रखा था। और वो इस सब के अलावा टेरा के सामने हथियार लाकर भी डराने लगता है, क्योंकि उसे इंसानों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता था। जो इसी बीच अब उसे और भी ज्यादा डराने के लिए सामने जाते जो ही कपड़ा उठाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डान उल्टी लटकी हुई थी, जिससे मालूम हो जाता है कि आर्ट ने उसे भी मारने की बजाय पकड़ लिया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह लटकी हुई थी। और आर्ट उसे भी टॉर्चर करने के लिए गाड़ी लेते काट कर 2 टुकड़े कर देता है, जिससे टेरा तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो इस सब के अलावा खुद को भी किसी तरह छुड़ा कर आजाद कर लेती है। और वो इसी बीच आर्ट को भी एक लकड़ी के साथ मार कर नीचे गिराकर चाकू मार देती है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना टेरा की सबसे बड़ी गलती थी, जो अब रूम से बाहर जाते ही आगे जाने लगती है। लेकिन बाहर जाने का कोई भी डोर खुला हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वहीं पर आर्ट के सामने आते मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। लेकिन अब वो खुद को हारता हुआ देखते ही गन निकाल कर टेरा को शूट कर देता है। और वो इस सब के अलावा टेरा के चेहरे पर भी एक गोली मारता है, जिसके लगने से वो फिर भी जिंदा रहती है। लेकिन अब आर्ट की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी, जिन्हें वो लेने के लिए जो ही रूम में जाता है तो इसी भी उसे डॉन के फोन पर विक्टोरिया का मैसेज भी मिल जाता है, जो अब घर से बाहर उसका इंतजार कर रही थी, जिसे वो पीछे के डोर से अंदर आने का कहते ही टेरा को भी मार देता है, क्योंकि अब उसके लिए एक और शिकार भी तैयार था, जिसे टेरा को मारता हुआ देखते मिली भी देख लेती है। लेकिन आर्ट उसे कुछ भी नहीं कहता, जो इस सब के बारे में आगे जाते माइक को भी बता देते, लेकिन उसे मिली की एक बात भी समझ नहीं आ रही थी और वो ये सारा कुछ एक मजाक समझ रहा था, जिसकी वजह से मिली को वहीं पर धक्का देते जो ही बाहर जाने लगता है तो इसी बीच अब आर्ट उसके सामने आते माइक को भी मार देता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि आर्ट अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से मिली की डाल उठाते ही उसके साथ बातें करने लगता है। जो देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरी बेटी को मार देगा, जिसकी वजह से अब आर्ट के करीब जाते ही माँ बनकर प्यार देने लगती है और वो भी उसकी बातें सुनकर गले लग जाता है। लेकिन उसकी डिक्शनरी में भी रहम नाम का लफ्ज नहीं था, जिसकी वजह से मिली को भी वहीं पर मार देता है, क्योंकि अब विक्टोरिया भी अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो ही आगे होकर एक रूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर डॉन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे उसे मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा हुआ है। लेकिन फिर भी अंदर से किसी की आवाज सुनकर रुक जाती है, क्योंकि वो अब भी अपनी बहन के साथ मिलना चाहते थे, जिसकी वजह से जो ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर एक लड़के की बॉडी दिखाई देती है, जो कि अधमरी हालत में थी। लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट खुद ही था, जिसने मिली को मारकर उसकी स्किन पहन रखी थी। और वो इस सब के अलावा विक्टोरिया को मारने के लिए उसके भी पीछे लग जाता है, जो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर ही किसी अलमारी के अंदर छुप जाती है, जहाँ पर अब अंदर जाते किलर भी उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में विक्टोरिया को मारना चाहता था। जिसे इसी बीच ही वहीं पर अब एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ सामान देने के लिए आया हुआ था। जो बाहर का डोर लॉक होने पर गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी किसी तरह नीचे शीट उठाते ही की ढूंढ लेता है। लेकिन उसके साथ भी विक्टोरिया की तरह सेम हालात है, जिसे किसी आदमी के अलावा वहाँ पर खून का निशाना दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो इसी बीच अब वहीं पर आर्ट आते ही उससे भी चाकू के साथ मार देता है, और इस बार तो वो आदमी का गला ही उतार देता है, जिसे विक्टोरिया देखते ही बहुत डरी हुई थी, क्योंकि अब उसे भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिसके पीछे अब आर्ट आते उसे भी पकड़ कर मारने लगता है, लेकिन विक्टोरिया भी किसी तरह से एक लोहे का रॉड उठाते आर्ट को मारते ही वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे अब भी आर्ट लगा हुआ था। और वो आगे जाकर जो ही अपनी बहन की बॉडी देखकर रोने लगते तो इसी बीच अब किलर उसे भी एक वायर के साथ मारने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो रही थी। लेकिन इसी बीच वहीं पर माइक आते आर्ट को मारने के बाद विक्टोरिया को अपने साथ लेकर एक और रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि वो अब तक भी जिंदा था, जहाँ पर वो पुलिस को भी इस सब के बारे में बता देता है। लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों आगे जाते ही दरवाजा खोलने लगते हैं, जिनमें से आर्ट आते माइक को तो मार ही देता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे निकल जाती है। वो इस सब के बाद जो ही खुद को सेफ महसूस करने लगती है तो इसी बीच ही वहीं पर अब आर्ट एक गाड़ी चलाते विक्टोरिया को मार देता है। लेकिन इतने में अब वहीं पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी, क्योंकि आर्ट उस वक्त विक्टोरिया का मीट खा रहा था, जिन्हें देखकर अब आर्ट खुद को भी शूट कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी उसकी बॉडी को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो ही आर्ट की बॉडी चेक करने लगता है तो इसी बीच लाइट ऑन ऑफ होने पर आर्ट जागते उसे भी पकड़कर मार देता है, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि आर्ट के पास कुछ नेचुरल पावर थी, जिनकी मदद से वो कभी भी नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।